आज हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अबाउट फॉरेक्स मार्केट के जो पेयर्स होते हैं ना उनके बारे में। आइए मैं आपको समझाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिमाग में बिठा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब आप फॉरेक्स मार्केट में वर्क करें। मैं फिर बोलता हूँ, हम लोग इंडिया में वर्क करते हैं। इंडिया में आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना होता है, सेबी रजिस्टर्ड लाइक ब्रोकर में काम करना होता है। जो आज मैं बातें बता रहा हूँ आपको उसका कारण क्या है, ताकि आप यहाँ के पेयर्स को देखकर इंडिया में जो अलाउ पेयर्स हैं उनके ऊपर वर्क कर पाएं। कैसे किया जाता है वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात ध्यान रखने की हो जाती है कि जो फोरेक्स मार्केट की बात की जा रही है ना मेरे दोस्त, फोरेक्स मार्केट का मतलब इंडियन मार्केट के अंदर उसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। ठीक, तो फोरेक्स मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जिनमें ट्रेड होती हो, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हो जिसमें वॉल्यूम्स अवेलेबल हो, ठीक, जो कि इजी हो वर्क करने में, ठीक, जो कि लॉन्ग टर्म वर्क हो। लॉन्ग टर्म मीन्स कह सकते हो, सोचिए कि आपने कोई बिजनेस चालू किया है, आपने उसके ऊपर 6 महीने लगाए, आपने उसके ऊपर 1 साल लगाया। देखो नॉर्मली लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है कि कोई इंसान कोई नया बिजनेस सेटअप करता है ना तो उसके बेसिक फंडामेंटल समझने में और उसको इंप्लीमेंट करने में लग जाता है। तो सोचो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने की कोशिश की, लर्न की, सोचो वो चीज़ बंद हो जाए, 6 महीने के अंदर ही बंद हो जाए तो पोपट कटना तय है। तो इस कारण जब भी कोई बिजनेस चालू करते हैं ना तो हम देखते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट रह सकता है, क्या वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा, और सर्वाइव छोड़ो क्या हमारी लाइफ उसके ऊपर अच्छे से कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर आंसर यस आता है देन डेफिनेटली हमें वो काम करना चाहिए, नहीं आता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस आज के टाइम में ऐसे हैं, ऑफलाइन बिजनेस हो गए, देखे होंगे आपने, जहां पे बहुत सारी चीजें बंद होने वाली हैं। तो उस कंडीशन में फॉरेक्स मार्केट में कैसी कैसी चीजों पे हमें काम करना चाहिए। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं यहाँ पर जो है ना मल्टीटास्कर ना बनकर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं फोकस्ड होकर काम करना चाहता हूं। ठीक, कैसे काम किया जाएगा आप खुद देखते होंगे। मैं केवल और केवल यूएसडी आईएनआर पे काम करता हूं, मुझे किसी और में काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं वहां पे भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि 4 साल 6 साल 10 साल इतना समय लगा चुके हैं। और पता है जब उनकी बात देखी जाती है ना तो स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम में, जब वो 1 या 2 साल की स्टार्टिंग थी, उस समय उन्होंने सारी चीजें की। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें दोस्तों तो वहां पे 60+ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं कि अगर वो यूं चल रहे हैं ना, वो यूं ही चलते रहते हैं, महीनों यूं ही चलते रहते हैं। अब इस कंडीशन में दिक्कत पता है क्या है, अगर हम इंडियन मार्केट में देखें, अगर यूएसडी एनआर कुछ महीने ऐसे ही साइडवेज हो जाए, देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर हम इसके ऑप्शंस को सेल करके चल सकते हैं। और स्पेशली जो इंसान जॉब करता है उनको तो मैं हमेशा बोलता ही हूं कि भाई तुम कहां पंगे में पड़ रहे हो, ऑप्शन सेलिंग करो यूएसडीएनआर के अंदर, तो साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट होती है उसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते, उसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते। उस कंडीशन में मान लीजिए, लाइक मैं कोई भी एग्जांपल एक ले लेता हूं, जैसे कि मैं बात करूं यूरो एंड यूएसडी। अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो हमें ये पेयर के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, दिमाग से सोचना, थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे पेयर में हमें ज़रूरत होगी कि यहाँ पर मूवमेंट्स हों, ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम अवेलेबल हो, यहाँ पर कम से कम जो कह सकते हो ना स्प्रेड्स होते हैं। स्प्रेड्स का मतलब मैं समझाता हूँ अभी। इसका मतलब क्या होता है समझो, जैसे मान लीजिए ये ब्रोकर है, ठीक है, ये बीच में ब्रोकर है एक, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, एक दूसरा इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। तो क्या होगा, मैं कहता हूँ भाई मैं 82 रुपीज़ पे खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इस इंसान को ना ऑलरेडी ब्रोकर क्या होगा, अपना स्प्रेड, स्प्रेड मतलब जैसे इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज होता है ना, उसी तरीके से वहां पर कह सकते हो स्प्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ब्रोकर ऐसे देखे जाते हैं जो कि जीरो स्प्रेड लेते हो या स्प्रेड बहुत कम हो। स्प्रेड मींस कह सकते हो ब्रोकर की कमाई। सिंपल सी बात है, वो बाद में कुछ नहीं काटता, वो पहले ही आपको जो प्राइस दिखाता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं मैं 82 पे खरीदना चाहता हूं, तो मुझे वो मेरे टर्मिनल में दिखाई देगा वो 82.10। तो अगर मैंने 82.10 पे उसको सेल कर दिया तो जो मेरा प्राइस 82 था वो तो 82 पे मुझे मिलेगा, बट जो 10 पिप्स कह सकते हो वहां पे पिप्स होती है, तो वो ब्रोकर की कमाई होती है। और इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं, कोई भी गलत चीज नहीं है। तो हम लोगों को जब लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये बातें ध्यान रखनी है कि ऐसे पेयर में काम करना है जिनके अंदर मूवमेंट्स हो, जिनके अंदर वॉल्यूम्स अवेलेबल हो, जिसमें स्प्रेड कम से कम हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाइक लॉन्ग टर्म के अंदर हम उसमें काम कर पाए। क्योंकि दोनों देश, जैसे कि यूरो यूएसडी की मैं बात करूं तो भाई मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज के अंदर काउंट होता है। क्यों, दो ऐसी इकोनॉमी, लाइक एक तो हो गया यूरो, लाइक यूरोपियन मार्केट की बात की जा रही है, यूरोजोन की बात की जा रही है। इसी तरीके से यूनाइटेड लाइक
यूनाइटेड स्टेट की बात की जा रही है, यूएसडी की बात जब की जाती है। सो कॉमन सी बात है, ये ऐसे पेयर्स हैं जिनके अंदर हाई लिक्विडिटी काउंट होती है, बहुत ही कम स्प्रेड लगता है, टाइट स्प्रेड बोलते हैं अगर इसको फोरेक्स की लैंग्वेज में बात करें, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी अवेलेबल होती है। तो ये चीज़ क्लियर समझ में आई कि इंडियन मार्केट में तो ऑप्शंस में काम चल जाता है अगर मार्केट साइडवेज खड़ी हुई है, बट इंटरनेशनल मार्केट में जब अगर काम करना है ना आपको, तो ये बात ध्यान रखना कि वो पेयर पकड़ो जिनके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अब आप कहोगे भाई नाम तो बता दिए, पेयर भी समझा दो, चलिए समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहली बात है, इंडिया में रहते हुए आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंडिया में रहते हुए अलाउ नहीं है। कोई लोग बोले कि मैं यहाँ से कर लूंगा, वहाँ से कर लूंगा, नहीं। अगर आप इंडिया से बाहर जाने की सोच रहे हो कि भाई मैं बाहर जाकर अपने अकाउंट ओपन करके ये चीज़ कर सकता हूँ, देन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है जो इंटरनेशनल फोरेक्स अकाउंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझो। उनका पता है क्या सीन होता है? उनका सीन ये है कि हम एक चीज़ को 1000 बार करेंगे, देन उसके बाद में रिजल्ट प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं कि लाइक 1000 चीज़ों को 1000 बार करेंगे, नॉट लाइक दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट वो यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से लाइक उनके जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल चीज़ों पे होते हैं। मैंने खुद देखे हैं इसलिए बता रहा हूँ। अप्रॉक्स कह सकते हो, मूविंग एवरेज से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, मतलब देख लो आप, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं और उसके ऊपर जो इंडिकेटर होता है उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, ईए लगा के रख देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, इस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि वो खुद कस्टम क्रिएट करवाते हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स के इनपुट के साथ में ना। एक ऐसे करके मान लीजिए मैंने बोला मल्टीपल लाइक इंडिकेटर्स हैं, इनको मैंने कनेक्ट करके बोला भाई मेरा एक इंडिकेटर बना दो जिसके अंदर मुझको बाय का सिग्नल आए और मुझको सेल का सिग्नल आए। अब इसी सिग्नल के ऊपर मैंने क्या किया, ईए रन कर दिया। ईए मतलब एक रोबोट होता है, वो रन कर दिया जो कि 24 घंटे 5 दिन मेरे लिए काम करता रहे। तो एक्चुअल में जो ट्रेडर है उसका काम क्या है, अपने फोन में बैठकर केवल देखना। क्यों? यहाँ पर सबसे कीमती चीज साइकोलॉजी, ठीक, और प्रेशर, दोनों के दोनों लाइक कह सकते हो दोनों के दोनों यहाँ पे हटा दिए गए, बिकॉज ईए इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब ट्रेडर के माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम करना है, और यही चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ क्योंकि मैं खुद उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ। देखो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, आप सोच रहे हो कि भाई कहीं से लाइक देख कर रहे हैं, हाँ जी देख कर ही किया जाता है, कोई एकदम से पैदा होते सीख कर तो नहीं आता। वही चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग भी इनकी स्ट्रैटेजीज जो ये यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सिंगल चीज़ों को फोकस करना। अब फोरेक्स मार्केट में ट्रेडर क्या करेगा, कौन कौन से पेयर्स पे काम करेगा, ये बहुत कीमती हो जाता है। जैसे कि हम स्टॉक्स की बात करें तो 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स एंड पुट हो गई, इंडेक्स हो गए, कमोडिटी मार्केट हो गई, इंडियन मार्केट में करेंसी हो गई। अब इतनी सारी चीज़ों में अगर आप काम करने जाओगे ना, नॉर्मली मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को जब सिखाता हूँ ना, वो कहते हैं केवल 15 डेज़ के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें लर्न कर ली। भाई सारा लर्न नहीं कर सकते हो, हम केवल 15 डेज़ में करेंसी पे ही फोकस कर सकते हैं, और वो भी यूएसडी आईएनआर के ऊपर, ठीक। ये चीज़ ध्यान देने की हो जाती है। तो फोरेक्स पेयर्स में जो मोस्ट लोग जो यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बताया जिसका नाम है यूरो यूएसडी। अब इसकी बात करें तो ये है क्या, बेसिकली यूरो, लाइक लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, यूरो एंड यूएस डॉलर, ये इसके बेस में काम किया जाता है। अब बात करें, ये ना कह सकते हो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स हैं फॉरेक्स मार्केट में, ये वाला पेयर सबसे पहला। रीजन मैंने भी बताया आपको, भाई यूरोजोन हो गया एक तो यूरो के अंदर, और यूएसडी की बात करें यूनाइटेड स्टेट हो गया। दोनों के दोनों काफी हाई वॉल्यूम, लाइक कह सकते हो हाई लिक्विडिटी, और बहुत ही टाइट स्प्रेड होता है इसके अंदर। तो इस कारण ये वाला पहला पेयर हो जाता है जो ट्रेडर्स की पसंद में काउंट किया जाता है, ठीक है। मैंने बोला ना 70+ 60+ पेयर्स होते हैं, सब में थोड़ा ना काम करोगे, इतने ज्यादा वेले थोड़ा है ना कि सब में ही लगे हुए हो, अपने पेयर्स को सब में ही काम करा रहे हो, नहीं। सेकंड चीज की बात करें, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर काउंट होता है वो यूएसडी एंड जेपीवाई बोलते हैं उसको। इसमें क्या है, लाइक यूएस डॉलर होता है, देन इसी के साथ में जापानीज यान होता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे YEN होता है, ठीक। इसके पीछे की बात करें, ये एक बहुत ही, ये भी ऐसा ही एक पेयर है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसमें भी दोनों के दोनों जो लाइक प्राइमरी रिजर्व करेंसीज है ना वर्ल्ड की, वो यूज की जा रही है, लाइक दोनों की दोनों, ठीक। इसी के साथ में जापानीज यान की बात करें, मोस्ट लाइक सेफ हेवन बोला जाता है, लाइक किसके लिए, करेंसी ट्रेडर्स के लिए। क्यों बोला जाता है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है इन वाले पेयर के अंदर। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकली इंडिकेटर जो है ना, और जियोग्राफिकल पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं उनके कारण थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है, बट फिर भी बेस्ट पेयर्स के अंदर अगर काउंट करें तो नंबर 2 के ऊपर रखा जाएगा। तो इस पेयर का नाम यहाँ पे आना बनता है, ठीक। थर्ड पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा। थर्ड पॉइंट आप खुद दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर है जीबीपी एंड यूएसडी।
इसमें क्या होता है, ब्रिटिश पाउंड होता है एक तो, लाइक इसमें मैं लिख देता हूं, ब्रिटिश पाउंड होता है एक तो, देन दूसरा तो आपको पता ही है यूएस डॉलर की बात की जा रही है। तो ये दोनों के दोनों पेयर, लाइक ये वाले जो पेयर जब हम काम करते हैं तो ये भी बेस्ट पेयर में काउंट आता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या चीज आ जाता है, इसको क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश लाइक पाउंड जो अगेंस्ट है डॉलर के, बहुत ही ज्यादा ट्रेड की जाती है। लाइक जो ट्रेड होती है ना दुनिया भर के अंदर, उसको आप बोल सकते हो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाते हैं जब वो ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। इसी कारण इसका जो लाइक कह सकते हो फ्लक्चुएशन जो होता है, जो मूवमेंट्स होती हैं, वो काफी सारी चीजों पर डिपेंडेंट करता है। जैसे इकोनॉमिकल डाटा हो जाता है, सेंट्रल बैंक के कोई भी डिसीजंस होंगे तो उनके ऊपर बात आ जाती है, या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई भी होती है उसके ऊपर भी बात आ जाती है। तो ये तीनों के तीनों पेयर काफी ज्यादा वैल्यूएबल पेयर्स हैं। अगर हम केवल और केवल इंटरनेशनल मार्केट में मेरे भाई काम करना चाहते हैं ना, देखो 100 जगह पे काम करने वाला इंसान बेवकूफ कहलाता है। वो अपने आप को मल्टीटास्कर कहता जरूर है बट होता कुछ नहीं है, वो कद्दू कुछ नहीं कर पाता। ये रियलिटी होती है। ये चीज मैंने कहाँ पे सीखी, मैं खुद देख कर ही सीख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड समय है। और चाणक्य नीति क्या कहती है कि सारी गलतियां अगर मेरे भाई आप अपने ऊपर ही कर करके देखते रहोगे ना तो आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। तो मैं तो कई बार बता भी चुका हूँ, मेरे पास जब भी कभी कोई क्लाइंट आता है मैं उस क्लाइंट से पहले ही पूछता हूँ, सर जी आपकी गलतियां क्या थी। मैं उसकी अच्छाइयाँ बाद में पूछता हूँ, पहले मैं उसकी गलतियां पूछता हूँ, सर जी आपने क्या क्या गलतियां की हैं। और इतने सारे लाइक इतने टाइम के साथ ना मैंने इतने सारे लोगों से बातें की हैं, मेरे पास में मेरे बेसिकली रजिस्टर के अंदर मैं एकदम पॉइंट लिखता रहता हूँ, क्लाइंट ने ये गलतियां की हैं। और वो सारी की सारी गलतियां अगर मैं कंबाइन करके लाऊं ना, तो उनमें से मेरे भाई एक कॉमन गलती जो होती है ना वो ये होती है कि वो मल्टीटास्कर बनने के चक्कर में उनका पोपट बनता है। और ये बात उस इंसान को पता है, वो अपने मुंह से बता रहा है कि सर मैंने 1 साल ये वाली चीजें की हैं, 1 साल ये वाली चीजें की हैं, 1 साल ये वाली चीजें की हैं, 2 साल ये वाली चीजें की हैं। फाइनली रिजल्ट क्या निकला उसके 5 ईयर का, इज इक्वल टू 0। क्यों निकला? क्योंकि वो बेचारा किसी एक चीज में अच्छा बन ही नहीं पाया। समझ रहे हो, आज आपने ये वाला बिजनेस कर लिया, कल वो वाला बिजनेस कर लिया, तो ये वाली थ्योरी इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी मूर्खता काउंट होती है। अगर आप अपनी रियल लाइफ पे इस सिंगल थ्योरी को इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, देन डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल काउंट हो जाओगे। सिंपल सी बात है। मैं यूएसडी आईएनआर के अलावा इंडियन मार्केट की बात करूं और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो भाई इन 3 पेयर्स के अलावा किसी और में काम करने के बारे में सोचता भी नहीं हूं। तो अब सोचो, अब ये सोचो, लोग कहते हैं कंपटीशन, कद्दू कंपटीशन है। बताओ क्या कंपटीशन है? हजारों चीजें कौन करेगा? पागल थोड़ा ना, मुझे 4 चीजें दिख रही हैं। क्या चीजें दिख रही हैं भाई? देखो फॉरेक्स मार्केट में मुझे सिंपल सिंपल 4 चीजें दिखाई देंगी। पहली, मैं इंडियन मार्केट की बात करूंगा तो मैं यूएसडी आईएनआर में करूंगा, ठीक है जी, बहुत है, इससे अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है जी। देन दूसरी बात करें यहाँ पे फॉरेक्स में इंटरनेशनल पे, तो सबसे पहला हो गया यूरो यूएसडी हो गया। देन उसके बाद में हमारा ये हो गया यूएसडी जेपीवाई, और हमारा ये हो गया लाइक जीबीपी यूएसडी। इनके अलावा मैं कहता हूं अगर मैं आने वाले लाइक 20 साल, 30 साल, 40 साल मैं इन पे ही डिपेंडेंट होकर भी अपनी लाइफ अच्छी खासी चला सकता हूं। क्यों चला सकता हूं? क्योंकि मुझे इनके बारे में, अगर मैंने सोचो यहाँ पे आपने जो टाइम दिया है ना, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो अगर मैं और अभी यहाँ पे कह सकते हो 5 साल और दे देता हूं, इनको 5 साल और दे देता हूं, मैं कह रहा हूं एक लेवल ऐसा क्रिएट हो जाता है साइकोलॉजी का जिसमें कि नुकसान होने के चांसेस ना खत्म ही हो जाते हैं। क्योंकि अपनी लेवल में रहकर काम करना और पता होना कि मुझे करना क्या है, रास्ता पता होना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। देखो इंडियन मार्केट वालों के लिए केवल और केवल यूएसडी आईएनआर पे काम करो, बेस्ट चीज आती है, ठीक है। रही बात इंटरनेशनल, अगर कोई इंसान इसको लाइक सऊदी या फिर कहीं और से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, उस कंडीशन में आप जो यहाँ पे काम करोगे ना तो ये वाले पेयर सबसे बेस्ट होते हैं। इनके अलावा किसी और में काम करने की कोशिश मत करो। क्यों मत करो भाई? आप इनमें अच्छे बनने की कोशिश करो। आप एक पे पकड़ लो भाई, मुझे ये चीज पेयर समझ में आ रहा है। ट्रेंड निकालना बहुत आसान है। ट्रेंड निकालने के लिए मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज लगाओ। ये यूज किया जाता है यार, यही यूज किया जाता है। 200 डेज मूविंग एवरेज लगाया, उसके अप साइड में है तो इसको अप ट्रेंड कंसीडर करके चलते हैं, डाउन साइड में है तो डाउन कंसीडर करके चलते हैं। और उनका क्या होता है लाइक छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक किसी का 5 मिनट पे होता है, किसी का 15 मिनट पे होता है, किसी का कह सकते हो 30 मिनट्स की कैंडल पे होता है। और कुछ स्कैल्पर्स होते हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी गेम प्ले कर जाते हैं। वो खुद नहीं करते हैं, उनका सिस्टम ये है कि अगर ट्रेंड अप चल रहा है तो उनको केवल और केवल बाय साइड की ट्रेड लेनी है। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही बाय का सिग्नल आएगा ट्रेड एक्टिवेट, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सेल का ट्रेड आएगा ट्रेड एग्जिट। ये गेम प्ले करते रहते हैं बार 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 बार। सोचो $1 $2 भी मिल गए एक ट्रेड के अंदर, 10 ट्रेड लग गई,
$20 उनके हाथ में निकल कर आ गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और छोटे से अकाउंट के साथ में। इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, ये बात ध्यान रखना। मार्केट में जो पैसा होगा अवेलेबल आपके पास, देखो मैं बोलना चाहूंगा कैलकुलेशन, मार्केट में क्या करते हैं, लाइक मार्केट में ना काफी सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है, देखो फोरेक्स के अंदर तो है ऐसी, जिसको कि मैं मार्टिंगल स्ट्रैटेजी नाम लूँ तो उसमें क्या है, या तो आपका फंड जीरो हो जाएगा, ठीक, या आपके जो लॉसेज हैं वो टोटल कवर हो जाएंगे। अब यहां पर देखो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। किसी को देखो मेरी वीडियोस पसंद आती है तो किसी को नहीं आती, सबके लिए तो लाइक ऐसा नहीं है हमें चुनाव लड़ना है। इसी तरीके से मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज है ना वो भी सबके लिए अलग अलग काउंट हो जाती है। क्यों? किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती। अब देखो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी का यूज पता है क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं $1000 डालता हूँ, $1000 पे मैं कहता हूं देखो भाई मैं लालची नहीं हूं, मुझे दिन के $10 चाहिए, ठीक, दिन के $10। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा दिन के $10 बड़े आराम से निकल जाते हैं $1000 से। दिन के $10 का मतलब समझ रहे हो कितने बैठे हैं यहाँ पे, 800 रुपीज इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा जाए। बट ये ध्यान रखो इस कमाई के लिए, इस पैसे को कमाने के लिए आपने किया क्या कद्दू। सोचने की बात यह है। अब यहां पर गड़बड़ पता है क्या होती है, मार्टिंगल स्ट्रैटेजी में लोग क्यों मरते हैं मैं बताता हूं आपको। उनकी एक्सपेक्टेशन है $100 से कम $100 पर डे, ये कमाने की वो कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान प्रॉपर वे में, जैसे मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं, मार्टिंगल स्ट्रैटेजी को क्या कर सकते हो आप, लाइक नेट पे जाके देखना मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें क्या है, मैं एडवाइस आपको ये दे सकता हूं कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग, मतलब पेपर ट्रेडिंग मींस आप डमी अकाउंट, डेमो अकाउंट भी खोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर बोलता हूं रियल में काम मत करना, वो इलीगल है। मैं अपने चैनल पे कभी भी किसी को इलीगल एक्टिविटी के लिए प्रमोट नहीं करता। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फोरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है, इंटरनेशनल मार्केट में तो फोरेक्स मार्केट का डंका बजता है मेरे भाई। तो जिसको पता होगा कि काम होता कैसे है, उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अपना कुछ भी ना हुआ तो हम ये तो कर ही लेंगे। मतलब समझ रहे हो पीछे का कॉन्फिडेंस कि मुझसे अगर कुछ भी ना हुआ ना मेरे देश में तो मैं वो चीज तो कर ही लूंगा, ये बात आती है। तो डेमो अकाउंट ओपन करके काफी लोग क्या कर सकते हैं, मार्टिंगल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर सेटिंग्स अपनी अपनी होती है। तो भाई जितना ज्यादा आप कहोगे ना मुझे रिटर्न निकाल के दो, ये महाराज उतने ज्यादा रिस्क लेंगे। मैं कहता हूं $1000 का अकाउंट है यार, तुम $1000 है, दिन में $10 भी आ रहे हैं ना, महीने के पता है महीने के कितने बैठते हैं, महीने तो छोड़ो, चलो मैं कहता हूं 15 दिन भी काम कर लिया तो भाई $150 कम नहीं होते। 15%, लाइक 15% हमारा यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न निकल के आ रहा है। बच्चे की जान लेना चाहते हो, कौन सा बैंक आपको इतना देता है? और ये रियलिटी में इतने बनते हैं लोग। गलती पता है क्या करते हैं, लोग लालची हैं, लोग लालची हैं एक नंबर के। मैं ये चीज नोटिस करता हूं, काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर जी मुझको 2 लाख का लॉस चल रहा है, करेंसी में आते हैं। मैंने देखा चलो जी ठीक है भाई, तुमने खुद तो 2 लाख का लॉस करा रखा है, ठीक है, और जब क्वांटिटी बढ़ाने की बात आई मतलब 2 लाख का लॉस देख लेंगे, बट जब वो 20,000 का प्रॉफिट आ जाता है ना वहां पे वो एकदम हवा गोल हो जाती है उनकी, और वहां से वो क्या कर जाते हैं, एग्जिट। और मेरी तो हंसी के मारे पेट में दर्द हो जाता है। मैं सोचता हूँ यार ये बंदा कितना बड़ा मूर्ख है कि 2 लाख का तो इसने लॉस देख लिया और 20,000 के प्रॉफिट पे ये कह रहा है भागो भागो भागो, क्योंकि इसने 2 लाख तक का चक्कर देखा, ये कह रहा है बस निकल लो। समझ रहे हो, ये चीज वहां पे लाइक रोबोट जब काम करता है उसको नहीं पता होती। तो वो $1000 के ऊपर भी एक छोटा सा उसका क्या है, दिन में 5 ट्रेड डली 10 ट्रेड डली उसको फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा, आपकी क्वांटिटी चेंज कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और स्पेशली ये जो होता है ना मार्टिंगल स्ट्रैटेजी भी उन पेयर्स पे लगाई जाती है जो पेयर्स स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल पेयर्स मैंने बताया ना, टोटल 3 पेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कीमती पेयर्स में काउंट होते हैं, जिनको इन पे काम करना आ गया। लोग इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेमो अकाउंट ही ओपन करना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे देखो कि इसकी मूवमेंट्स कैसे होती है, क्योंकि ये वो देश हैं जो कभी बर्बाद नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अभी की कंडीशन तो ऐसी है कि देश बर्बाद नहीं होंगे। सो उस कंडीशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे पास एक ऐसा इनकम सोर्स हो जिसको मैं आगे जाके लाइक कह सकते हो ब्रह्मास्त्र हाथ में होता है ना, कि भाई इसको यूज करके तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। मतलब अभी आपकी जो भी जॉब चल रही है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देखो मैं किसी को ये मोटिवेट नहीं करूंगा कि तुम करेंसी करो, क्योंकि लोगों का ना, लोग पोपट हैं, उनको अच्छे के लिए बताओ बुरा लग जाता है। तो भाई जिसको जो लग रहा है ना वो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुद्दा है जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये चीज आ जाती है, आपको ये बात समझनी है कि लॉसेस बड़े बड़े देखने के बाद प्रॉफिट भी बड़े बड़े वही देख सकता है जो लॉस बड़े बड़े मैनेज कर सकता है। इस बात को क्लियरली माइंड में बिठा लेना। कोई सोचता हो ना कि मेरा अकाउंट इतना है, इससे ऊपर ही जाना चाहिए, चार्ट यूं चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता यार।
चार्ट कुछ ऐसा होता है, पहले चार्ट नीचे जाता है, देन ऊपर आता है, देन नीचे जाता है, देन ऊपर आता है, कुछ इस तरीके से चार्ट चलता है। नॉट लाइक कि आपने बोला भगवान जी मैंने यहाँ से बाय किया है ऊपर ले चलो, ऐसा थोड़ा ही ना होगा। मतलब सब कुछ अपने ही बस पे थोड़ा ना चलेगा, कुछ तो दुनिया का भी चलने दो ना। तो ये चीज़ आती है। आई विश मैंने तीनों के तीनों पेयर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ना आपको प्रोवाइड कर दी है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता है क्या करना है। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड अगर किसी को बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना है, देन उसके लिए उसके पास अभी तक अकाउंट नहीं है ना, नीचे मैंने क्या किया हुआ लिंक दी हुई है। तो टॉप ब्रोकर जो इंडिया में लीगल है ना, उनमें मैंने काम करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन नंबर पे आप अपडेट कर सकते हो कि मुझे भी अपने ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए, जिसके अंदर हम ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, वो आप कर सकते हो। नीचे मैंने तीनों के तीनों लिंक दी हैं, पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। देन सेकेंड पॉइंट बोलना चाहूंगा, हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशन करते हैं। कहाँ पर करते हैं? डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड क्या है? एक ऐप है जो कि लैपटॉप एंड फोन दोनों में इंस्टॉल हो जाता है। आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड लाइव क्लास जो होती है वो संडे को होती है। संडे में रात के 9:30 बजे के आसपास होती है। ये आपको अपडेट आ जाता है। अगर किसी दिन क्लास ना हो तो मेरे भाई वहाँ पे अपडेट में जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं भी ह्यूमन ही हूँ ना, ज़रूरत एकदम पड़ जाती है। मंडे टू फ्राइडे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, सैटरडे की भी क्लास रहती है, संडे की भी क्लास रहती है। तो भाई सातों के सातों दिन मैं क्लास में भी रहता हूँ, ट्रेड भी करता हूँ। सो ये बात समझो कि अगर किसी दिन अलाउ नहीं हुआ कि भाई आज नहीं करना है, देन उस कंडीशन में अपडेट वहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड पे आएगा। सो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी के माइंड में किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो इन नंबर पे हाई करके मैसेज पूछ सकते हो कि भाई मैं इंटरनेशनल वहाँ से बात कर रहा हूँ, एंड वहाँ से क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, आपको एडवाइस दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।